हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड दो ऐसी कमांड्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाटा बना लेते हैं और मैं उस डाटा में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिखने वाला हूँ कुछ। देखिए नाम में नेम 1 नेम 2 ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है, या आप सिंपली से नेम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर 1 2 भी लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए मैं कुछ नाम टाइप करूँगा फर्स्ट ए वाले कॉलम में, और सेम वही नाम मैं बी वाले कॉलम में टाइप करने वाला हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं जब वही नाम ए में भी लिख रहा हूँ, वही नाम कॉपी पेस्ट करके हम बी में भी लिख रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है, या उसका मतलब क्या हम कोई ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, इसमें ही ट्रिक छिपी हुई है आपकी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आज आपको सिखाने वाला हूँ तो वो ट्रिक आपको शायद ही किसी ने सिखाई होगी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं कुछ। तो जैसे कि ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर, दीपक वर्मा, राजू सिन्हा, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस इनको कॉपी करना है आपने और सिंपली जो साथ वाला बी कॉलम है उसके अंदर पेस्ट कर देना है आपने। अब मैं यहाँ एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और उस ट्रिक की मदद से क्या होगा, जैसे आपने नाम लिखा है दीपक वर्मा, मैं चाहता हूँ जो पीछे की कास्ट है वर्मा, सिन्हा, शर्मा, तिवारी, वो सब यहाँ से हाइड हो जाए। तो हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे। ये देखिए होम में फाइंड का ऑप्शन आता है ना, आप सबको पता है ये। फाइंड में जाकर आप रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड वहाँ पे क्या करना है, आपने स्टार का बटन देना है और नीचे वाले में कुछ नहीं लिखना आपने, बस ओके करना है। और देखिए यहाँ पर जितने भी थे आपकी लास्ट नेम, वो सब यहाँ से हाइड हो गए हैं। तो ये ट्रिक थी लास्ट नेम को हाइड करने के लिए, लेकिन याद रखिएगा स्टार ऐसे ही नहीं देना, पहले स्टार देने से पहले स्पेस का बटन भी दबाना है। चलिए अब एक और ट्रिक देख लीजिए। इसी में अब क्या करने वाले हैं, फाइंड का बटन, फिर जाते हैं रिप्लेस के अंदर, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्टार देंगे फिर स्पेस का बटन दबाएंगे। पहले हमने क्या किया था, स्पेस स्टार, अब देंगे स्टार स्पेस, और देखिए अब क्या हुआ, जो फर्स्ट नेम था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो देखा है ना, बड़ी कमाल की ट्रिक। तो सिर्फ स्टार से ऐसा क्यों हो गया, स्टार में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये बटन नाम हाइड हो चुके हैं, ऐसा क्यों। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टार है ना आपका, इसके अंदर ही ट्रिक है, ये वाइल्ड कार्ड्स में यूज़ होता है। और वाइल्ड कार्ड्स एक्सेल में क्या होते हैं, ये चीज़ें जानने के लिए आपको एक्सेल को बहुत डीपली देखना पड़ेगा, बहुत डीपली समझना पड़ेगा। तो वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि वाइल्ड कार्ड्स का कैसे इस्तेमाल होता है और स्टार क्यों यूज़ होता है वाइल्ड कार्ड फीचर्स के अंदर। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यूजेस ऑफ वाइल्ड कार्ड्स के कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। जैसे आप ये फार्मूले यूज़ करते हैं ना, वी लुकअप, सम इफ़, काउंट इफ़, इन सब में इसका यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो स्टार हमने लगाया है ये सिंपल स्टार नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि आपके एक्सेल में काम करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है, थोड़ा ऊपर स्पेलिंग गलत हो गए हैं काउंट इफ़ की जगह, बट आप समझ जाइए कि काउंट इफ़ है मेरा कहने का मकसद, आपको बताने का। तो ये है आपका एक ट्रिक जिससे आप लास्ट वर्ड्स को और फर्स्ट वर्ड्स को हाइड कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम की ट्रिक है। जब आप इसे ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे ना, तो जिन्हें ये कमांड्स नहीं आती है वो वाकई में आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे और आपसे बार बार पूछेंगे कि ये आपने कैसे किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जो आपकी सेकेंड ट्रिक जो मुझे आपको बतानी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत यूज़फुल है। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो फिर ये आपको समझ नहीं आने वाला। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली है जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर लिख दिए हैं। आप इसकी जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आपको जो नंबर लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको बेसिकली आज सब टोटल के अंदर 11 जो ऑप्शंस होती हैं वो बताने वाला हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इजिकल टू सब टोटल लिखा, तो यहाँ पर 11 फार्मूले इसके अंदर दिखा रहे हैं ये मुझे, जो कि यूज़फुल है। तो इन 11 फार्मूलोज को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इनके अंदर कैसे एंट्रीज करेंगे, मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंट इफ वगैरह सभी आ रहे हैं, सम आ रहा है, एवरेज आ रहा है। तो इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए मुझे ना एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पर पहले। तो आप भी ऐसे लिस्ट बना लीजिएगा। तो कैसे लिस्ट बनानी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वही 11 के 11 जो फार्मूले उसके अंदर थे ना,
वो आपने यहाँ पे टाइप कर देने हैं। सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बस वो फार्मूले आपको यहाँ पर टाइप कर देने हैं। जैसे एवरेज था, काउंट था, सम था, प्रोडक्ट था, तो बस उन चीज़ों को 11 को आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैक्स था, मिनिमम था, है ना, प्रोडक्ट था, तो इनको यहाँ पर आप लिख देंगे 11 के 11 जो आपके उसमें फार्मूले के ऑप्शंस थे वो यहाँ पर आप लिस्ट के अंदर लिख देंगे। तो ये देखिए हमने 11 फार्मूले यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको काउंट भी करना चाहता हूँ तो आप इसके साथ 1 2 3 4 की एक लिस्ट बना दीजिए। आपकी मर्ज़ी है, इस लिस्ट को चाहे आगे की तरफ आप रख सकते हैं, चाहे आप इस लिस्ट में 1 2 3 को पीछे की तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा इसे रख सकते हैं। क्योंकि ये जो 1 2 3 4 हम लिख रहे हैं इसका लिखना भी थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला इसी के हिसाब से हम लगाने वाले हैं। तो मैं इसे बैक साइड पे कर देता हूँ। तो ये देखिए हमने इसे बैक साइड पे मैंने इसे कट पेस्ट कर दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका डाटा और लिस्ट कैसे मैंने बनाई है। तो ए और बी कॉलम में आपका डाटा है, जी और एच में हमने लिस्ट बना दी है। तो यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाएंगे और देखिए मैंने अपनी जो लिस्ट है जी सीरीज़ वाली वो सारी सिलेक्ट कर लिया और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप कैप लग गया। ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको सिखाया है, तो ये तो आपको अब मेरे ख्याल से अच्छे से आता होगा कि कैसे आपने लिस्ट बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ये बन चुकी है, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके लिस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके। अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाने वाला हूँ वी लुकअप का, और उसके अंदर मैं सेल्स को इंक्लूड करने वाला हूँ। तो देखिए वी लुकअप लिखा आपने, ब्रैकेट डाला, अब यहाँ पर आ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू आप कहाँ पे देंगे, लुकअप वैल्यू आपका ये जो मैक्स वाला जहाँ पे मैंने अभी अभी लिस्ट बनाई है डाटा वैलिडेशन के थ्रू, उस वाले सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, आगे है टेबल एरे। तो टेबल एरे पे कौन सा डाटा आप देना चाहते हैं, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी ये पूरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद सिंपली आपको कॉमा 2 एंड कॉमा 0 देना है। तो यहाँ पर आप कॉमा 2 एंड कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो मेरा मैक्स मैंने चूज़ किया है उस लिस्ट के अंदर, यानी A11 वाले सेल के अंदर, तो देखिए वहाँ पे भी सामने 4 नंबर दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन में जाके कुछ और ऑप्शन को चूज़ करता हूँ जैसे मिनिमम, मैक्सिमम या कुछ और, तो वो जिस नंबर पे होगा वो यहाँ पर ये शो कर देगा, जैसे कि 5 नंबर पे है 5। अब लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ वो फार्मूले के मतलब आंसर भी आए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ आपका सब टोटल का। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे फंक्शन मांग रहा है हमसे, है ना। तो फंक्शन जो यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है इसमें आप क्या चूज़ करेंगे, फंक्शन नंबर में आप ये वाला नंबर चूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर आंसर निकाल के रखा हुआ है, जिस पे हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ है, आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए रेफरेंस भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए पहले तो हम यहाँ पर जहाँ वी लुकअप का फार्मूला हमने लगाया था वो वाले सेल को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। सिंपल इजिकल टू सब टोटल ब्रैकेट, और वो जहाँ जिस सेल में आपने वी लुकअप लगाया था उसको यहाँ जोड़ दीजिए। सिंपल हो गया, इतनी सी ट्रिक। आपको कोमा दबाना है। अब रेफरेंस मांग रहा है तो रेफरेंस में आप ये बी वाला जो कॉलम है यानी 1 2 3 4 जो हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई थी उसको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर। तो मिनिमम वैल्यू इस लिस्ट में क्या है, 1 है, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। अब हाइड रो मत कीजिएगा, कॉलम कीजिएगा। रो करेंगे तो सारा का सारा डाटा हाइड हो जाएगा, तो इसे कॉलम कीजिएगा। ये देखिए इसे हाइड कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे चलते हैं, देखिए लिस्ट में यहाँ पे जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका आंसर एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोडक्ट किया तो मल्टीप्लाई हो गए सारे। तो इस तरह आप सभी आंसर्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो है ना बड़े कमाल की ट्रिक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।